अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरे शादी वाले व्लॉग्स बहुत पसंद किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं और व्यूज़ भी पहले की निस्बत अच्छे मिले हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी व्लॉग्स आप मेरे इसी तरह से देखेंगे। अभी 2 दिन का गैप पड़ा है वीडियो पे, वो इस वजह से क्योंकि शादी की इतनी थकावट हो गई थी ना कि नेक्स्ट डे मुझे बुखार हो गया था और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। पर घर में इतना मैसअप हुआ था, आपको पता है कि छोटे बच्चे हैं, उनके साथ वीडियोस का काम भी करना होता है, तो घर समेटने में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप शादियों पर जाते हो ना, प्रॉपर उस तरह से घर नहीं समेट पाते जिस तरह से आप डेली रूटीन में काम करते हो घर का। तो सारे काम पड़े हुए थे करने वाले, जो जो चीज़ें वगैरह थी, कपड़े शादी के सब समेटने थे, वो साथ साथ वो काम मैं आज ख़त्म करूँगी। तो शादियाँ तो आती हैं आके गुजर जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो बाद में आपको पता चलते हैं थकावट की सूरत में और घर मैसअप होने की सूरत में। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई हैं वो सारी समेटनी है, घर भी देखना है, छोटे मोटे काम भी करने हैं, बच्चों के साथ बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये सब काम मैं आज सारे करूँगी। छोटा सा एक व्लॉग बनाया, मैंने सोचा जो भी बनाया आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ज़्यादा मैं वीडियो बना सकती। तो जितनी भी बनाई है उम्मीद करती हूँ आप लोग बाकी वीडियोस की तरह उसको भी पसंद करेंगे। तो चले जी, इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो घर समेटने से पहले सबसे पहले मेरा काम होता है कि बच्चे ट्यूशन चले जाएं, क्योंकि ये ट्यूशन चले जाते हैं ना तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि अब घर के जितने काम है ना वो मैं इजीली कर सकती हूँ। क्योंकि जब ये होते हैं ना, ये लोग अपनी तरफ ही लगाई रखते हैं, कभी किसी बात पे लड़ाई, कभी किसी बात पे लड़ाई। खैर, सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, कल के भी थे, आज सुबह नाश्ते के भी थे। तो मैंने सोचा पहले इनको वॉश करके तो किचन साफ़ कर लूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मंगल के दिन का, तब मैंने रिकॉर्डिंग की थी, पर ना अपलोड अब करी, क्योंकि आपको बताया था तबीयत मेरी थोड़ी सी अप डाउन थी। खैर, यहाँ पर आ गई। वलीमे के कपड़े आप देख सकते हैं अभी तक पड़े हुए हैं, तो मैं कह रही थी सबसे पहले इनको उठा लूँ। दुपट्टा मैंने ना उसी दिन तय करके हैंग कर दिया था, क्योंकि ये ना चिपकता बहुत है कपड़ों के साथ, का जो काम है ना वो अटक जाता है। और ना यहाँ से मैक्सी भी उठा रही थी, आपके ऊपर इसके ऊपर ना ऑयल के निशान नज़र आ रहे होंगे, यार हमने हाथ लगा दिए थे। खैर, अभी एक शादी भुगताई है और 3 शादियों का इनविटेशन आ चुका है। एक ये मेरे हाथ में है, तो एक यहाँ पर आया था, एक व्हाट्सएप पे आया है और एक कार्ड मम्मा की तरफ है। तो ये 3 शादियों का इनविटेशन आ चुका है। और शादियाँ भी ऐसी हैं कि जाना भी ज़रूरी है, करीबी शादियाँ हैं। तो बस मेरे खाला के बेटे की है, मामू की बेटी की है और एक मेरे ससुराल में है। 3 शादियाँ आ चुकी हैं और 2 शादियाँ ऐसी हैं जो एक ही दिन, मतलब एक ही दिनों में सेम डेट्स पर हैं। तो मैंने ये सोचा था मायके की शादी पे मैं और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, ससुराल वाली शादी पे सास ससुर चले जाएंगे। बस एक फंक्शन है जो सेपरेट है ससुराल वालों का, मेहंदी का, वो हम लोग अटेंड कर लेंगे। तो हस्बैंड का कोट भी यहीं पे पड़ा हुआ था। अब इतनी शादियाँ आ गई हैं, क्या करे, बंदे को समझ ही नहीं आती है। तो मैंने कहा लेकिन ये ना अभी बाहर निकाल के तो कपड़े नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे होते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इनका कोट और अपनी जो मैक्सी वाले सामान पड़े हुए थे ये सारे समेट के रख रही थी। बच्चे गए हुए थे तो मैं रिलैक्स थी। यहाँ पे मैंने उतनी देर में ना दूध भी निकाल के रख दिया था, डीफ्रोस्ट हो जाए तो इसको भी साथ साथ बॉयल कर लूँगी। किचन के काम भी साथ साथ चल रहे थे, घर के काम भी साथ साथ चल रहे थे। जूतियाँ मेरी बेचारी यहीं पर पड़ी हुई रुल रही हैं उस दिन से। मैंने कहा इनको भी यहाँ से उठाऊँगी। खैर, सबसे पहले जो मैंने काम घर आके समेटा था ना वो ज्वेलरी का था, क्योंकि ना अरहम को बहुत आदत है, अरहम ना ज्वेलरी पकड़ के ख़राब करता रहता है। ड्रेसिंग का मेरा शीशा अभी तक नहीं आया, उसकी बजाय मैंने छोटा सा शीशा रखा हुआ है तैयार होने के लिए। एक चीज़ टूट जाती है ना फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर के खर्चे इतने निकल आते हैं कि आप उस चीज़ को दोबारा से लेकर आओ, मैनेज करो। तो वो हमने ना पेंडिंग में डाला हुआ अभी तक काम की, ड्रेसिंग टेबल का शीशा आएगा। खैर, शादियों के जैसे कार्ड्स आए हैं, मैंने कहा मैं ये बक्सा अपना निकलवा लूँ और देखूँ, क्योंकि सब शादियों पे सेम ड्रेसिंग तो नहीं कर सकते ना। तो हस्बैंड को मैंने कहा ये उतारे, मैं देखूँ इनमें से कौन कौन से ड्रेसेस हैं, सेलेक्ट करूँ कि कौन से पहनने हैं। और इतने ढेर सारे आप ड्रेसेस भी नहीं बना सकते हैं। बच्चे आ गए थे ट्यूशन से तब तक, और अरहम यहाँ पे हेल्प करवा रहा है, आलियान जो है ना वो नीचे था। तो यहाँ पे मैंने ये उतार लिया है। इसको खोल के मैं चेक कर रही थी कि क्या करूँ। अभी मैं ये सोच रही थी, ये मेरा जो लहंगा पड़ा हुआ है ना, इसको मैं ना फ़्रॉक बनवा लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ड्रेसेस को ना दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर लूँ। कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, उनका क्या करना है वो मैं सोच रही थी किसी दिन फुर्सत से देखूँगी। और ना कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मेरा ना पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा कि भी उनको दे दूँ किसी को या क्या करूँ, क्योंकि ऐसे हैं कि देने वाले भी नहीं हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। जैसे कि ये मेरा ड्रेस है जो मैंने सिर्फ 2 बार पहना है। इतना एक्सपेंसिव मैंने लिया था और इतना मुझे पसंद था ना। ये ड्रेस मैंने अपने मकलावे पे पहना था, अपनी शादी पे अपने मकलावे पे। और उसके बाद ना मैंने शादी के बाद एक शादी में पहना। तो ये देखें यहाँ पे उस शादी में ना पान खा रहे थे सब, मैंने भी थोड़ा सा खाया, तो पान का मीठा ना इसके ऊपर गिर गया था। और उसके बाद जब मैंने दोबारा ये निकाला ना तो यहाँ इतने बड़े बड़े सुराख हो गए। और इतना ये प्यारा हैवी ड्रेस है ना, मेरा यकीन करें दिल भी नहीं करता कि इसको मैं फेंकूं, और किसी को दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि ड्रेस ख़राब हो चुका है। तो मुझे नहीं समझ आती, आप लोग मशवरा दें कि मैं इस ड्रेस के साथ क्या करूं।
खैर ये सभी काम इतने ज़्यादा थे और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और दिन में काम भी इतने ज़्यादा थे समेटने वाले। तो मैंने सोचा आज क्या ऐसा बनाया जाए जो इजीली और झटपट बन जाए। तो वो जो होता है ना कि बच्चे भी इजीली खा लेते हैं, सिर्फ आपके मियाँ होते हैं जो इस चीज़ में नखरे करते हैं। तो वो मैं बनाने लगी थी आलू अंडे कि ये ना झटपट तैयार हो जाते हैं। तो अभी मैंने वही चढ़ाए हुए थे आलू अंडे। अच्छा, लोग बनाते हैं मसाला बनाते हैं, भून के आलू डालते हैं, वो नरम हो जाते हैं तो उसके अंदर अंडे डाल देते हैं। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं ऑयल में ना पहले डायरेक्ट आलू डालती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और साथ ही डाल देती हूँ हल्दी। ये डालने के बाद ना इसको मैं फ्राई करती हूँ, इतना फ्राई करती हूँ कि ये ना तकरीबन कह लें कि 80% तक कुक हो जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं 80% तक, जैसे आपकी फ्राइज़ होती है ना उस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80% तक कुक हो चुके हैं। कुक करने के बाद ना इसको मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर से ना, और उसी ऑयल में ना प्याज वगैरह शामिल कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ और खाना बना रही हूँ। टेंशन मुझे शादियों की लगी हुई है कि क्या क्या करना है, क्योंकि अभी मैंने पूरा नहीं दिखाया, लेकिन मैंने ना बक्सा खोल के देख लिए थे ड्रेसेस कौन कौन से हैं। तो अब मैं अपने माइंड में ना उनको मैनेज कर रही थी कि मैंने कौन सा ड्रेस किस दिन पहनना है, किस तरीके से उसको करूँगी, क्योंकि ये बड़ी टेंशन होती है। बच्चों की इतनी टेंशन नहीं होती, बच्चों ने पैंट शर्ट्स पहननी होती हैं तो चलो वो इजीली तैयार हो जाते हैं। हस्बैंड का भी मुझे इतना इशू नहीं था, मुझे सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या करूँगी और किस तरीके से ड्रेसेस को मैनेज करूँगी। तो खैर हो ही जाता है, जब टाइम आता है ना तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो खाना अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है या आज कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप ना इजीली आलू अंडे बना लिया करें। बच्चे तो शौक से खा ही लेते हैं। मियाँ जो होते हैं ना वो कहते हैं कि गोश्त होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, वो थोड़े से नखरे करते हैं। मेरे हस्बैंड खास तौर पे ना जब आलू वाली कोई डिश बननी होती है ना तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आलू ना किसी भी चीज़ में ना खाना पसंद नहीं करते, ना ही शोरबे वाली चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया शामिल कर दिया था। आप लोग जो लोग आलू अंडे बनाते हैं ना वो एक बार इस तरीके से भी बना के ट्राई करिएगा। और एक आलू अंडे उस तरीके से बनते हैं शोरबे वाले ना कि आप आलू मसाले में भून के शोरबा बना के तो उसमें बॉयल्ड एग्स रख दें, एक उस तरह से भी होते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं बनाते हैं। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कभी वो बन जाए। खैर मसाले में मैंने यहाँ पे ना अंडे डाल दिए थे। अंडों को भी तकरीबन आप लोग 90% तक कुक कर लें। और जब अंडे डालें ना आप हमेशा तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया करें, क्योंकि तेज़ आग पे ना अंडा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जल जाता है। अंडे को लो फ्लेम पे बनाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से ना पूरा का पूरा कुक हो जाए इसमें। तो आगे शादियों पे क्या करना है, व्लॉग्स बना सकूँगी कि नहीं, क्योंकि पता है क्या सबकी तरफ से परमिशन नहीं होती है व्लॉग्स डालने की। जहाँ पे आपको परमिशन हो आपको जस्ट वहीं पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो यही बेहतर रहता है। तो मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि मैं अगली जो शादियाँ उनके व्लॉग्स बनाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ आपने पिछली शादी के व्लॉग्स में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आपने साथ दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। तो आगे भी जो वीडियोस डालूंगी मुझे इसी तरह से प्यार दीजिएगा। और बातों बातों में पता भी नहीं चला, देखें भाई खाना तैयार हो गया है और व्लॉग हो गया है। तब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मुझे दें इजाज़त। व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो मैंने पूछा है वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अभी मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।